हम नारी आधे नरेश्वर हैं, हमारे अंदर अनंत शक्ति छुपी हुई है। स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक संबंध बनाना प्रकृति का नियम है। आदि मानव बिना किसी नियम के पशुवत संभोग में लिप्त होते थे। शायद तब तक उनके अंदर लज्जाबोध विकसित नहीं हुआ था। धीरे धीरे चेतना और धारणा विकसित हुई और मानव जाति को व्यवस्थित किया गया, जिससे उनके बीच परिवार बने और फिर समय के साथ प्रकृति और मनुष्य के बीच का मुक्त संबंध असामाजिक हो गया। लोगों ने घर बनाए और चार दीवारों के भीतर अपने प्रियजनों के साथ जैविक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। और समय के साथ उस प्रवृत्ति को सुचारू रूप से पालन करने के लिए हम एक सामाजिक मान्यता प्राप्त रिश्ते में आए जिसे विवाह कहा जाता है। विवाह ने पुरुष और महिला के दो शरीरों को एक होने की इजाजत दी, ताकि लोग समाज की सीमाओं के भीतर इस प्राकृतिक रिपु का आनंद ले सकें। दूसरे शब्दों में कहें तो इंसान की जैविक इच्छाएं प्रकृति प्रदत्त होती हैं और शादी के बाद हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो जाती हैं। लेकिन वे लोग जो अपने पति या पत्नी को समय से पहले खो देते हैं, क्या उनकी यह प्रवृत्ति तुरंत खत्म हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि यह संभव है या हो सकता है। प्रारंभ में प्रियजन के गुजर जाने के दुख में यह इच्छा दब सकता है, लेकिन बाद में वह जरूर वापस आ जाता है। परंतु वो इंसान उस समय अपनी भावनाएं दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाता क्योंकि वह बदनाम हो सकते हैं। हमारे समाज में इस मामले में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक असुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे समाज में अलिखित रूप से महिलाएं हमेशा हर चीज के लिए जिम्मेदार होती हैं और शायद हम में से कई लोग ऐसी महिलाओं को अच्छी सलाह देने के बजाय उन पर थूकने के लिए तैयार रहते हैं। अब मुद्दा ये है कि जिस महिला ने अपने पति को खो दिया है वह कभी कभी अपने पति के साथ बिताए मधुर पलों को याद करके बेचैन हो सकती है, चाहे वह सपने में हो या हकीकत में। इसलिए जब ऐसी दोस्त हमें इसके बारे में बताता है तो हमें उसे चिढ़ाने के बजाय उसे अच्छी सलाह देनी चाहिए। मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, यदि आप कम उम्र के हैं, आपके परिवार में कोई अन्य समस्या नहीं है, यदि आप हाल ही में किसी पुरुष के साथ अच्छे संबंध में हैं, तब आप बस अपने शुभचिंतक से बात करें, आप दोबारा शादी कर लें और एक मान्यता प्राप्त रिश्ते में अपनी इच्छाएं पूरी करें। दूसरों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जिंदगी सिर्फ आपकी है। और यदि आप स्थिर भाव से उस रिपु का दमन करके अपना जीवन जारी रखना चाहते हैं तो योग शिक्षा के अधीन हो जाइए। योग शिक्षा हमें संयमी करते हैं। आप अधिक उत्तेजक खाद्य परिहार कर सकते हैं, सीमित मात्रा में नॉन वेज खा सकते हैं और अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। यदि आपके बच्चे हैं तो उनके साथ अधिक समय बिताएं, छोटे छोटे बच्चों के साथ अधिक समय बिताएं, फूल बगीचे में खुद को व्यस्त रखें या रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दें, प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे शुद्ध शांति का अनुभव होने लगेगा। चूंकि यह समस्या आपकी अपनी है, इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए आपको आत्मविश्वास हासिल करना होगा और दूसरों की अनावश्यक बातों को नजरअंदाज करना होगा। आपका स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन हो और आप जीवन का मार्ग जीतें। धन्यवाद।